लेसन 14 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सबसे पहले हम देखेंगे कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, डिसजंक्टिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, एडवर्ब स्लैश प्रोनाउंस। तो हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पहले ही कर रखा है पिछले वीडियोस में। अगर आपको इनमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देख लीजिए, फिर आज का वीडियो देखना विच इज़ ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये करने से पहले आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ subject pronouns, direct object pronouns and indirect object pronouns. तो subject pronouns हैं je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Direct object pronouns हैं me, te, le, la, nous, vous, les. Indirect object pronouns हैं me, te, lui, nous, vous, leur. Similarly, reflexive pronouns जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे वो है me, te, se, nous, vous, ce. तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के अलावा बाकी सारे प्रोनाउंस सेम है फॉर रिफ्लेक्सिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल में डिफरेंस आता है। अब इन तीनों सर्वनाम मतलब कि इन तीनों प्रोनाउंस का डिफरेंस समझने के लिए हम पहले देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि एक सेंटेंस किन चीज़ों से बना है। तो किसी भी सेंटेंस में तीन मेन चीज़ें ज़रूर होंगी, जो कि है सब्जेक्ट। सबसे पहला सब्जेक्ट मतलब होता है कि मेन इंसान जो कि उस सेंटेंस में काम कर रहा है, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। फिर सेकंड पार्ट हो गया सेंटेंस का वर्ब, मतलब कि क्रिया, मतलब काम क्या हो रहा है। थर्ड पार्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्म बोलते हैं, जिसका मतलब है कि वर्ब का इफेक्ट, वर्ब का असर किस चीज़ पे आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से, अगर मैं बोलूँ आई ईट एन एप्पल, जैसे मैं एक सेब खाती हूँ, तो जो खाना है उसका इफेक्ट किस चीज़ पे आ रहा है, सेब पे। तो वो हो गया हमारा, सेब हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं और इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही हमारे पास तीन तरह के प्रोनाउंस है। तो एक हो गया रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इन ऑब्जेक्ट्स को जब हम रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से, वो हो जाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेंटेंसेस में देखेंगे। तो पहला सेंटेंस हो गया je vois une maison, जिसका मतलब है आई सी अ हाउस। सेकंड है j'écris à ma mère, मतलब आई राइट टू माई मदर। थर्ड है elle se regarde, मीन्स she looks at herself। अब पहले और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है je, जिसका मतलब है मैं या आई, एंड थर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट है elle, विच मीन्स she या वो हिंदी में। अब फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब है voir, मीन्स देखना, टू सी। सेकेंड में इट्स écrit, मीन्स टू राइट, लिखना। एंड थर्ड में इट्स regard, मीन्स देखना और टू लुक। फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इज une maison, विच मीन्स अ हाउस, एक घर। सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ma mère, विच मीन्स माई मदर या मेरी मम्मी। एंड थर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इज elle-même, विच मीन्स herself या खुद या स्वयं। फर्स्ट सेंटेंस में हमारे वर्ब के डायरेक्टली बाद ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो इसलिए ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड सेंटेंस में वर्ब के बाद हमारे पास प्रेपोजिशन है यहाँ, एंड देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हो जाएगा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब थर्ड सेंटेंस में वर्ब के डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है वो सेम ही इंसान है। शी लुक्स एट हर सेल्फ, मतलब वो खुद ही को देख रही है। तो इसलिए जब हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होगा तो उसको हम रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट बोलेंगे,
एंड इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। तो इन एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि एक वर्ड कॉमन है, दैट इज़ मैम, जिसका मतलब है सेल्फ। हिंदी में मतलब हो गया स्वयं। तो मैम हो गया माई सेल्फ, मतलब खुद को। मैम हो गया योर सेल्फ, हिंदी में भी खुद को रहेगा हर वर्ड। स्वमem हो गया himself or herself, numem is ourselves, womem is yourselves and mem is themselves. अब इसको हम सेंटेंस में देखेंगे। j'appelle moi-même as I call myself, मैं खुद को बुला रही हूँ। tu appelles toi-même, you call yourself, या तुम खुद को बुला रहे हो। il appelle soi-même as he calls himself, और वो खुद को बुला रहा है। elle appelle soi-même, she calls herself, वो खुद को बुला रही है। nous appelons nous-mêmes, ये हो गया हम खुद को बुला रहे हैं। we call ourselves. vous appelez vous-même is you call yourselves. and ils appellent eux-mêmes is they call themselves. तो यहाँ पे जो pronoun है, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो है moi-même, that is myself, toi-même, soi-même, nous-mêmes, vous-même and eux-mêmes. तो अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे एंड इसको हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से। तो moi-même will be replaced by me, तो वो हो जाएगा je m'appelle. toi-même will be replaced by te, which will be tu t'appelles. soi-même replace हो जाएगा se से, वो बन जाएगा il s'appelle. soi-même फिर से replace होगा se से and it will be elle s'appelle. nous-mêmes replace हो जाएगा nous से, हो जाएगा nous nous appelons. vous-même replace होगा vous से, वो हो जाएगा vous vous appelez. and eux-mêmes will be replaced by se, ये हो जाएगा il s'appelle. तो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो हम रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन, वो वर्ब के पहले प्लेस करेंगे, ना कि बाद में। तो इट कैन बी कंफ्यूजिंग, तो इसलिए याद रखना कि वी आर प्लेसिंग द प्रोनाउन बिफोर द वर्ब। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमने जो टेबल में देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, वो यहाँ सेंटेंसेस में आप स्पॉट कर सकते हैं, जो कि है म, त, स, नु, वु, स। तो ये सापले टू कॉल वन सेल्फ का एग्जाम्पल हम अभी देख चुके हैं। तो एक नया एग्जाम्पल देखेंगे जो है स लावे मीन्स टू वॉश वन सेल्फ, मतलब खुद को धोना। जैसे je me lave का मतलब है आई वॉश माई सेल्फ, to te lave इज यू वॉश योर सेल्फ। il और elle se lave हो गया he और she washes herself or himself। nous lavons मतलब we wash ourselves। vous lavez मतलब you all wash yourselves। il se lave या elle se lave मतलब हो गया they wash themselves। अब आप इन दोनों वर्ब्स को कॉन्जुगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू लीव कमेंट डाउन बिलो। So the two words are se dépêcher and se reposer. Se dépêcher means to hurry up and se reposer means to rest. So thanks for watching my video. Bye bye. Take care.